नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकल पंचायत के खास शो आज का अखबार में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है जयपुर से, जहां गर्भवती महिला के साथ जो छेड़खानी हुई थी उस मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आई है कि वो आरोपी हिस्ट्री शीटर निकला। वो ग्वालियर का रहने वाला है और साथ ही उसके ऊपर तकरीबन लूट और ऐसे छेड़खानी के 17 मामले दर्ज हैं। 26 मार्च को पीड़िता ने शिकायत की थी, जिसके बाद भी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद अब जाकर 2 पुलिसकर्मियों को इस मामले में निलंबित किया गया है। अब खबर राजस्थान की राजनीति से, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को अंबेडकर जयंती के दौरान कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री शर्मा ने यह कहा कि कांग्रेस ने भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया और उन्हें भारत रत्न भी नहीं दिया और ना ही उन्हें उनके समय पे टिकट दी और उन्हें हराने की साजिश भी की। ये तो फिर आगे जाके 1990 में जब भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने उन्हें सम्मान दिया। अब खबर जालोर से, जहां मदन राठौर मीडिया के सामने भड़कते हुए नजर आए। वो काफी असहज हो गए जब उनसे सवाल पूछा गया कि झाप पंचायत समिति जो है उसका निर्माण कब होगा। बता दें कि इस मामले में वहां के प्रदेश उपाध्यक्ष जो है लगातार धरने पर बैठे हैं। इसको लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनके पास जवाब नहीं था। प्रदेश उपाध्यक्ष 29 दिसंबर से धरने पर बैठे, 107 दिन धरने को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में मदन राठौर को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अब प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर, जहां सरकार अब कोर्ट के पास जाएगी समय बढ़ाने के लिए और सरकार ने ये दलील दी है कि जो ओबीसी आयोग था उसका अभी काम पूरा नहीं हुआ है और जो चुनाव होंगे वो दिसंबर से पहले किसी भी परिस्थिति में करवाना असंभव है। अब खबर जयपुर से, जहां जेजेएम घोटाले में पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल को फिर से एसीबी कोर्ट के सामने पेश किया गया। वहीं एसीबी ने मीडिया के सामने यह बयान दिया कि सुबोध अग्रवाल सही से जवाब नहीं दे पा रहे, जिसको लेकर सुबोध अग्रवाल एसीबी पर भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने पूछा कि आखिर मैंने कौन से सवालों का जवाब नहीं दिया। इसके साथ ही सुबोध अग्रवाल के वकीलों ने स्पेशल सेल की मांग की है। अब खबर डिडवाना से, जहां अशोक गहलोत ने अंबेडकर जयंती के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में सरकार गिरने वाली थी तो ये कुछ विधायकों को भड़काकर मानेसर ले गए और मोदी और शाह ने ईडी, इनकम टैक्स और जो सीबीआई है, इन एजेंसियों का वॉशिंग मशीन की तरह गलत इस्तेमाल करके काफी लोगों को भड़काया भी। खबरों में आगे जुड़ते हैं जयपुर संवाददाता अरब सिंह के पास, जहाँ 10वीं और 12वीं के छात्रों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। राजस्थान 10वीं और 12वीं बोर्ड की सप्लीमेंट्री की एग्जाम आज से ही प्रारंभ हो चुकी है, जिसको लेकर के तमाम शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं और 15 अप्रैल से लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, जिसके माध्यम से बोर्ड सचिव के अनुसार अपनी फीस आप कटवा सकते हैं और अंक तालिका के पहले ही ये आप परीक्षाओं के फॉर्म भर सकते हैं। फीस कटवाने की अंतिम तिथि जो है 22 तारीख है, लेकिन अंत में जो है 2 दिन का मौका और दिया है। 24 तारीख तक जो है अपनी फीस जमा करवा सकते हैं और लिंक के माध्यम से आप कटवा सकते हैं, जिसके बाद जो है परीक्षा प्रारंभ हो जाएंगी। अब खबर भाभी बिलाड़ा से, जहां एक शाम पीड़ित बिटिया के नाम एक विशाल भंडारा आयोजन चल रहा था। वहां पे हनुमान बेनीवाल वहां पर नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि इतनी कम भीड़ पे यहाँ पर मैं क्यों आऊं, और उन्होंने नाराजगी जताते हुए ये भी कहा कि अगर भविष्य में ऐसा होगा तो मैं तुम्हारे यहाँ कभी भी नहीं आऊंगा। अब खबर देश से जुड़ी हुई, जहां पर 2029 से में 33% महिला आरक्षण को लागू करने की बात चल रही है, जिसको लेकर मामला जो है केंद्र सरकार ने उठाया कि 2029 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में जो है संसद और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। इसके साथ ही लोकसभा सीटों में 543 से लेकर बढ़कर अधिकतम 850 सीटें हो जाएंगी। साथ ही सीटों का जो बंटवारा होगा वो राज्यों में 815, केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए 35 सीटें होंगी। अब इसको लेकर राजस्थान में इसका क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये जानते हैं जयपुर संवाददाता दशरथ सिंह गुजर से। और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि 850 जो सीटें हैं लोकसभा में वो हो जाएंगी। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लगभग विधानसभा की बात करें तो 66 सीटें यहाँ पर विधानसभा में और बढ़ सकती हैं। और महिलाओं के लिए जो बात कर रहे हैं कि 33% जो आरक्षण का बिल है उसे भी पेश करेंगे और महिलाओं की भागीदारी जो बढ़ाने के लिए लगातार चर्चाएं हैं और इसको लेकर जो केंद्र सरकार प्रतिबद्ध नजर आती है उसी को लेकर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पत्र भी लिखा है कि महिलाओं का हक और नहीं टाला जा सकता और 2029 के जब लोकसभा होंगे तो उससे पहले ये परसिमन लागू किया जाए। अब बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करने का RMSCL का एक और मामला सामने आया। दरअसल मिर्गी की जो दवाई होती है उस पर गलत लेबल लगा के एक अच्छे वाला और एक बुरे वाला और साथ ही दो एक्सपायरी डेट लिखकर करीब 1200 दवाइयां अस्पतालों में बांटी गई, जिसके निरीक्षण में जब वो उनको पता लगा तो RMSCL को दिया गया सरकार की तरफ से भी करीब 3 दिनों के अंदर अंदर जो भी दवाई बांटी गई है उसे वापस लिया जाए। खबरों में आगे रुख करेंगे, इससे पहले जानकारी लेते हैं मौसम की। राजस्थान में बढ़ती गर्मी और धूप के तेवर तेज हो चुके हैं। बाड़मेर, जैसलमेर और कोटा के अंदर लगभग कल 41 डिग्री के करीब तापमान जो है दर्ज किया गया। 41 डिग्री सेल्सियस के करीब जो है तापमान दर्ज किया गया था, जिसके साथ ही अगर हम बात करें चूरू और चित्तौड़गढ़ की तो वहाँ भी लगभग जो है
40 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान दर्ज हुआ। और जिसके बाद अगर हम बात करें पश्चिमी राजस्थान के अंदर लगातार जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, उसी के साथ साथ में हल्की गर्म जो है हवाएं चलना भी शुरू हो चुकी हैं। अगर हम बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि आने वाले 17 अप्रैल के बाद जो है राजस्थान के अंदर हीट वेव शुरू हो जाएगा। यानी कि मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर का कहना है कि आने वाले 17 तारीख के बाद जो है हीट वेव की संभावना जताई जा रही है। अब खबर बांसवाड़ा से, जहां बाप नेता अशोक भील के भाई यानी कि अनिल भील के हत्या मामले में पुलिस ने विवाहिता से लव अफेयर को इस मर्डर मिस्ट्री का कारण बताया है। दरअसल पुलिस का दावा है कि महिला का जो पति है उसने साथियों संग मिलकर जो अनिल भील है उस पर हमला कर दिया। वहीं मृतक अनिल भील की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। डॉक्टर ने बताया कि जो उसके प्राइवेट पार्ट है, उसकी जो चमड़ी है वो तक फट चुकी थी। कि उसको इतना बुरी तरह टॉर्चर किया गया था कि उसके शरीर पर अनगिनत निशान थे। अंदरूनी चोट इस तरह से थी कि चोट के जो निशान हैं वो तो दिख रहे थे, लेकिन खून का एक कतरा भी नहीं था, जिससे जो वो होते हैं शरीर के अंदर ब्लड क्लोटिंग हो गई, ब्लड जमा हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां सम्राट चौधरी को बिहार का सीएम बना दिया गया। बता दें कि सम्राट चौधरी जो 1990 में राजनीति में आए थे, राष्ट्रीय जनता दल से उन्होंने करियर शुरू किया। 1999 में वो राबड़ी सरकार में कृषि मंत्री बने। 2017 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी और अब उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया, जो कि तकरीबन 56 साल बाद ऐसा हुआ है कि डिप्टी सीएम के बाद कोई सीएम बना हो। अब बात करते हैं हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य की, जहां उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बाल मुकुंद आचार्य विधायक है हवा महल के, वो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि BR अम्बेडकर को दूध से भरे हुए लोटे से जो है उन पर सेवन करते नजर आ रहे हैं। जहां पर कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसकी बड़ाई भी कर रहे हैं। स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे अमर रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विधानसभा चुनाव जो कि पश्चिम बंगाल में चल रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कट मनी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। वहीं ममता ने इसका पलटवार करते हुए कहा कि यूपी और बिहार से भाजपा लोगों को ला रही है। इसके साथ ही इस मामले में अब विधानसभा चुनाव की सरगर्मी को देखते हुए राहुल गांधी और अमित शाह भी आमने सामने हैं। अमित शाह ने का दावा है कि बंगाल को नहीं बांटेंगे, बिना डरे आप मतदान करें और तृणमूल के गुंडों का समय अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने बताया कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनी तो दार्जिलिंग पहाड़ियों का जो गोरखा मुद्दा है उसको संविधान के दायरे में ही सुलझाया जाएगा। वहीं राहुल गांधी का कहना है कि संघ और भाजपा पर संविधान तोड़ने के उन्होंने आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य के सत्ताधारी तृणमूल ने युवाओं को नौकरी देने का वादा पूरा नहीं किया। राहुल ने दावा किया कि कांग्रेस ही जन कल्याण का विकल्प है। अब इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर जोधपुर से, जहां पर एक कंपनी के पालतू कुत्ते को दूसरी कंपनी के 2 कर्मचारियों ने मिलकर उसे पहले तो रोटी का लालच दिया कुत्ते को, फिर उस कुत्ते को रस्सी बांधकर उसको JCB से लटका कर मार डाला। जी हां, इसके बाद आरोपियों ने कुत्ते के लिए गड्ढा खोदा, जिसके बाद उसको वहीं पर दफन कर दिया। लेकिन जब CCTV फुटेज को खंगाला गया तो उसमें पाया गया कि किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं जो मालिक है कुत्ते का, उसने FIR दर्ज करवाई, जिसके बाद देर रात पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की कार्रवाई अभी जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले रुक करते हैं जयपुर संवाददाता दशरथ सिंह गुजर के पास। जयपुर रेंज की है और जयपुर में 121 जो ब्लैक स्पॉट जो है चिन्हित किए गए हैं 8 जिलों में। और यहाँ इन ब्लैक स्पॉटों में लगभग 3 साल में लगभग 1108 जाने हुए लोगों की चली गई हैं। और इस खामी को तलाशने के लिए जो टीमें भेजी गई हैं कि आखिरकार इन ब्लॉक स्पॉटों में एक्सीडेंट जैसी चीज़ें होती हैं। और कहीं ना कहीं कई बार ब्लॉक स्पॉट जो होते हैं उनमें आपस में जो गाड़ियाँ टकरा जाती हैं, उसकी वजह से कई जो लोगों की जान चली जाती है। ऐसे इसमें जो जयपुर ग्रामीण जिले के दूदू पड़ासोली एक जगह, वहाँ पर 24 लोगों की जान चली गई। रामनगर पर 40, मौकमपुरा, जयपुर के आसपास के जो इलाके हैं इन सब में 25 मौतें हो गई। ये ब्लैक स्पॉट हैं। ऐसे में इनको कई श्रेणियों में बांटा गया है, A श्रेणी, B श्रेणी और C श्रेणी में। ऐसे में यहाँ पर बहुत सारी जो है लगातार एक्सीडेंट होते रहते हैं। अब उन खतरनाक जगहों को चिन्हित करके वहाँ पर सेफ्टी के लिए लगातार काम किया जा रहा है।
अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के दावों की, जहां पर उन्होंने पहले तो ऐसा दावा किया था कि जो हॉर्मोज स्ट्रेट है उन्होंने उस पर नाकाबंदी कर दी है और उन्होंने अपने जो फाइटर जेट है वो भी तैनात किए थे, लेकिन अमेरिका की जो नाकाबंदी है वो 24 घंटों के अंदर ही फेल होती नजर आई। दरअसल चीन समेत 4 देशों के टैंकर हैं वो वहां से गुजर गए। ये सभी टैंकर अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित थे, उनको प्रोहिबिट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद चीन ने वहां पर एंट्री ली, बाकी देश भी थे। जिसके बाद जो ट्रंप हैं उन्होंने पीएम मोदी से बात की, कम से कम 40 मिनट तक बात हुई, जहां पर युद्ध के हालात पर भी चर्चा हुई है। अब खबर तमिलनाडु से, जहां भाजपा ने महिलाओं से बड़े बड़े वादे किए। देखिए पिछले कुछ चुनावों में पैटर्न देखने को मिला है कि जहां पे महिलाओं के लिए वादे किए गए हैं वहां पर वो पार्टी जीती है। इस पर भाजपा ने 2026 तमिलनाडु में अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने सभी परिवारों की महिला मुखिया को हर महीने 2000 सहायता देने और हर परिवार को एक बार 10,000 रुपए देने का वादा किया है। पार्टी राज्य में अन्ना द्रमुक के साथ एनडीए में 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही ई स्कूटर पर सब्सिडी देने की भी घोषणा तमिलनाडु में भाजपा ने कर दी है। अब खबर बेंगलुरु से, जहां हमारे देश का सबसे पहला आई क्लाउड सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित हुआ, जहां पर मंगलवार को 500 कंपनियों के 800 इंजीनियर और एआई डेवलपर इसमें शामिल हुए। तो आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।